हरिओम तत्सत। यह सिंह लग्न की कुंडली है। सबसे पहले सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। तो सूर्य यहाँ पे देखिए 10वें भाव में विराजमान है और इसके साथ बुध भी विराजमान है और मंगल की दृष्टि है, यानी सूर्य यहाँ पर किसी ग्रह से पीड़ित नहीं है। तो जिसके कारण पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है, उच्च पद प्राप्त होता है, शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य सम्मान एवं प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होती है। और चलित कुंडली में जो सूर्य है वह 9वें भाव में विराजमान है। सूर्य के समय सामने माइनस लिखा हुआ है, तो चलित कुंडली में जो सूर्य है वो भाग्य स्थान में आ जा रहे हैं, तो जिसके कारण भाग्य की विशेष उन्नति होती है। आप धर्म का पालन करती हैं, उच्च शिक्षा भी अच्छी प्राप्त होती है। और यहाँ से सूर्य चतुर्थ भाव में दृष्टि डालेंगे, जिसके कारण माता भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त होता है। अब यहाँ देखिए, पहली बात कि सूर्य लग्नीश है और यह शुक्र के राशि में और 5 अंश के भी हैं, तो इसलिए यहाँ पे शुक्र को आपको उसका मंत्र जाप करना चाहिए, प्रबल करना चाहिए, जिससे कि आपको श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो और जीवन में उन्नति हो। चंद्रमा इस कुंडली में द्वादश भाव के स्वामी हैं और एकादश भाव में विराजमान है और इस पर देखिए शनि की भी दृष्टि है चंद्रमा पर और राहु की भी दृष्टि है चंद्रमा पर। तो ये सबसे बड़ा कुंडली में प्रॉब्लम है। चंद्रमा जो है पर देखिए शनि की भी दृष्टि है और राहु की भी दृष्टि है, तो जिसके कारण आमदनी प्राप्त करने में बहुत ज्यादा कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बाहरी स्थानों के संबंध से आमदनी होती है, परंतु यहाँ पीड़ित होने के बाद आमदनी नहीं होगी बल्कि परेशानी हो जाएगी और आमदनी प्राप्त करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई परेशानी होती है और फिजूल खर्च के कारण भी परेशानी हो जाती है, मानसिक परेशानी भी बनी होती है और मतलब आमदनी से और धन से संबंधित बहुत ज़्यादा परेशानी का योग बनता है और मानसिक परेशानी भी हो जाती है। तो जब भी शनि राहु या चंद्रमा की अंतरदशा प्रत्यंतर दशा हो तो उस समय कोई भी आर्थिक मतलब या कोई भी विशेष कार्य आपको जीवन में नहीं करना चाहिए, जिसमें आपको बहुत कठिनाई और परेशानियों का सामना करना। मंगल के विषय में चर्चा करते तो मंगल इस कुंडली में राजयोग कारक ग्रह है। देखिए 9वें भाव के स्वामी है, चतुर्थ भाव के स्वामी है और 7वें भाव में विराजमान हो गए। तो 7वें भाव में मंगल विराजमान तो है, लेकिन किसके साथ? राहु के साथ विराजमान है और इस पर केतु की भी दृष्टि है और इस पर शनि की भी दृष्टि। अब मंगल 4 अंश के हैं, राहु 27 अंश के हैं, केतु भी 27 अंश के हैं, तो राहु केतु का बहुत ज्यादा तो प्रभाव नहीं होगा, लेकिन कुछ न कुछ तो प्रभाव जरूर रहेगा और शनि का प्रभाव सबसे ज्यादा रहेगा कि इनमें ज्यादा अंतर नहीं है। तो यहाँ विराजमान होने के कारण पति एवं वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है, मतभेद भी होता है, दैनिक रोजगार में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। भाग्यशाली पति तो प्राप्त होते हैं क्योंकि भाग्य के स्वामी हैं और चतुर्थ भाव के स्वामी है, राजयोग कारक ग्रह हैं, लेकिन साथ ही साथ यहाँ शनि के घर में विराजमान होने के कारण और शनि पर दृष्टि भी मंगल पर होने के कारण वैवाहिक जीवन में और दैनिक रोजगार में परेशानी भी होती है। भाग्य की उन्नति में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, माता भूमि भवन के सुख में भी परेशानी होती है। यहाँ से मंगल जब दृष्टि डालेंगे 10वें भाव में तो पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। लग्न में दृष्टि के कारण शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। ऐसे व्यक्ति पराक्रमी हिम्मती निडर भी होते हैं और स्वभाव भी उग्र होते हैं। और द्वितीय भाव में दृष्टि के कारण धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है। तो यहाँ पे देखिए मंगल शनि के घर में विराजमान है, राजयोग कारक ग्रह है, परंतु मंगल को मजबूत नहीं कर सकते। ज्यादा मजबूत करेंगे तो वैवाहिक जीवन में बहुत ज्यादा परेशानी हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे मंगल का मंत्र जाप करें और जो उपाय बताए गए हैं आपको वह उपाय करें और राहु केतु शनि का उपाय तो आपको करना ही है। चलित कुंडली में जो मंगल है वह षष्ठ भाव में विराजमान है। षष्ठ भाव में विराजमान होने के कारण नौकरी में तो अच्छी सफलता प्राप्त होती है और परंतु माता भूमि भवन के सुख में कुछ कमी एवं परेशानी भी होती है। और यहाँ से मंगल फिर अपने ही घर में देखेंगे तो भाग्य की उन्नति भी होती है। तो लग्न कुंडली और चलित कुंडली दोनों का ही मान के चलना चाहिए। तो यहाँ पे जो है मंगल परेशानी का योग बना रहे हैं, तो इस पर बहुत विशेष ध्यान देना चाहिए और उपाय पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में परेशानी देखिए हमेशा नहीं आती है, कभी अचानक से आ जाती है। हमें पहले से उपाय करना जरूरी है और सतर्क भी रहना जरूरी है जीवन। बुध जो है इस कुंडली में आमदनी भाव के स्वामी है और धन भाव के स्वामी है और 10वें भाव में विराजमान है, शुक्र के घर में विराजमान है। तो यहाँ विराजमान होने के कारण पिता राज्य एवं रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। आमदनी बहुत अच्छी तो नहीं कहेंगे क्योंकि यह स्वयं से द्वादश भाव में चले, फिर भी आमदनी के अच्छे योग बनते हैं। धन एवं कुटुंब का भी श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह होता है
और चतुर्थ भाव में दृष्टि के कारण माता भूमि भवन का भी सुख प्राप्त होता है। तो आपकी कुंडली में बुध जहाँ पे विराजमान है सूर्य के साथ, मतलब सूर्य लग्नेश है और बुध आयस और धनेश से दोनों का संबंध दसम भाव में बैठ रहा है, तो यह रोजगार एवं आमदनी के लिए बहुत ही श्रेष्ठ योग है। लेकिन अब दोनों को आपको प्रबल करना पड़ेगा, बुध को भी प्रबल करना पड़ेगा, सूर्य को भी प्रबल करना पड़ेगा। और बुध से संबंधित आप कार्य करती हैं, इसका लिस्ट भी आपको दिया गया था। तो बुध से संबंधित ही कार्य में आपकी बहुत ज़्यादा उन्नति होगी, अच्छी सफलता होगी, आपको बार बार इधर उधर चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बुध को पहले आप प्रबल करें, जिससे कि आपको श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सके। गुरु जो है इस कुंडली में पंचम भाव के स्वामी है, आयु भाव के स्वामी है, नवम भाव में विराजमान है, जिसके कारण भाग्य की विशेष उन्नति होती है। आप धर्म का पालन करती हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त होती है, विद्या बुद्धि संतान का भी सुख प्राप्त होता है, आयु में भी वृद्धि होती है। लग्न में दृष्टि के कारण शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। तृतीय भाव में दृष्टि के कारण पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। और चतुर्थ भाव में स्वराशि में दृष्टि के कारण विद्या बुद्धि संतान का भी श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। शुक्र जो है इस कुंडली में तृतीय भाव के स्वामी है और दसम भाव के स्वामी है, रोजगार के स्वामी, भाई बहन के स्वामी है, आय भाव में विराजमान है और जिसके कारण आमदनी बहुत अच्छी होती है। पिता राज एवं रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है, पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। पंचम भाव में दृष्टि के कारण विद्या बुद्धि संतान का भी सुख प्राप्त होता है। तो शुक्र से संबंधित कोई परेशानी नहीं है। शुक्र पर राहु की दृष्टि है, तो ये जरूर थोड़ी परेशानी वाली योग है, जैसे में वैवाहिक जीवन में या प्रेम के क्षेत्र में थोड़ी परेशानी होती है। तो राहु का तो उपाय करने के लिए आपको बताया ही गया है, तो शुक्र का भी आप मंत्र जाप करें, जिससे श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सके। शनि जो है इस कुंडली में अकारक होते हैं, षष्ठ भाव के स्वामी, रोग एवं शत्रु के स्वामी होते हैं, सप्तम भाव के भी स्वामी है, वैवाहिक जीवन के, जीवन साथी के, दैनिक रोजगार के भी स्वामी है और पंचम भाव में विराजमान है। और जो है शनि पर केतु की दृष्टि भी है, तो जिसके कारण विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना, शत्रु पक्ष से भी कुछ परेशानी भी होती है, नौकरी में भी कभी कभी कुछ कठिनाई होती है, क्योंकि शनि षष्ठ भाव के भी स्वामी है, नौकरी के भी स्वामी है। और शनि यहाँ से देख रहे हैं अपने घर में, लेकिन मंगल पर देख रहे हैं, यह समस्या है। तो जिसके कारण अपने घर में देख रहे हैं परंतु मंगल पर देख रहे हैं, जिसके कारण, जो कि मैंने पहले भी फलादेश बताया कि वैवाहिक जीवन के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानी होती है और माता भूमि भवन भाग्य की उन्नति में भी कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना। एकादश भाव में दृष्टि तो डाल रहे हैं, अगर चंद्रमा नहीं होते तो यहाँ पर बताया जाता है कि चलो आमदनी अच्छी होती है, लेकिन यहाँ चंद्रमा पर दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारण आमदनी प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और द्वितीय भाव में दृष्टि के कारण धन एवं कुटुंब का सुख भी प्राप्त होता है। तो शनि से संबंधित दान एवं उपाय करना, इसका रत्न बिल्कुल भी धारण नहीं करना है। राहु यहाँ विराजमान है सप्तम भाव में, मंगल के साथ अंशात्मक दूरी ज्यादा है, अगर मंगल नहीं भी होगा तो भी यहाँ पर वैवाहिक जीवन में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और एकादश भाव में चंद्रमा पर दृष्टि के कारण आमदनी प्राप्त करने में बहुत ज्यादा कठिनाई एवं परेशानी होती है। यदि यहाँ चंद्रमा नहीं होते तो यहाँ फलादेश क्या हो जाता है, आमदनी बहुत अच्छी होती है, अचानक लाभ प्राप्त होता है। लेकिन चंद्रमा पर दृष्टि होने के कारण आमदनी से संबंधित परेशानी का योग बने। लग्न में दृष्टि डालेंगे तो शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी होती है। तृतीय भाव में दृष्टि के कारण पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। और केतु लग्न में विराजमान है, जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य सम्मान प्रतिष्ठा में कठिनाई एवं परेशानी होती है, स्वभाव उग्र होता है, शरीर पर चोट इत्यादि लगने की संभावना रहती है। पंचम भाव में शनि पर दृष्टि के कारण विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानी होती है। और सप्तम भाव में दृष्टि के कारण पति एवं वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नौवम भाव में दृष्टि के कारण भाग्य की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी होती है। और तो इस प्रकार आप सभी ग्रहों का फलादेश यहाँ समझ ही गए और आपकी कुंडली में संपूर्ण फलादेश उपाय बताए गए हैं, उसे देख के समझ के फोन से चर्चा करें। हरिओम तत्सत।